नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम शनि देव की साढ़े साती और ढैया के बारे में। जब भी शनि देव की साढ़े साती का नाम आता है तो लोगों में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं ये साढ़े साती क्या नुकसान कर देगी। शनिदेव कर्म प्रधान हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपनी तरफ से अपने कर्मों में पूरी मेहनत लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कहीं पर भी साढ़े साती आपका नुकसान नहीं करेगी। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया जब भी आते हैं तो जीवन में बदलाव आता है। अब वो बदलाव अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। अगर आपकी आदत बनी हुई है कि आप काम को टालते रहते हैं या आप काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, तो वहाँ पर साढ़े साती आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है। लेकिन अगर आप कर्म प्रधान हैं, अपनी तरफ से अपने काम में पूरे ऑनेस्ट होकर अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, तो साढ़े साती एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले के वीडियोस में भी ये बात करी है, शनि देव की कृपा पाए बगैर आप नौकरी और व्यापार में कभी भी ग्रोथ नहीं पा सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 इनको रूल करते हैं शनिदेव। और अगर शनिदेव की कृपा हो जाए तो फिर आपके रिजक में, यानी आपके काम काज में, आपकी रोजी रोटी में आपको ग्रोथ भी होगी, बचत भी होगी, और आप देखेंगे आप दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करते जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि शनि देव की साढ़े साती होती क्या है। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, उनके लिए तो ये विषय बहुत आसान सा है, उनको मालूम है कि साढ़े साती क्या होती है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है कि शनि देव की साढ़े साती क्या होती है, तो उनके बेनिफिट के लिए हम इस पे भी बात कर रहे हैं। शनि देव 12 राशियों का भ्रमण करने में 30 साल का समय लेते हैं, तो एक राशि में जो उनका समय हो गया वो हो गया 2.5 साल का। तो जब भी शनि देव चंद्र राशि से खाना नंबर 12, 1 या 2 में होते हैं, यानी 3 स्थानों पर, तो इसे साढ़े साती कहा जाता है। और क्योंकि शनिदेव एक खाना में 2.5 साल रहेंगे, तो 3 खाने की बात करी जब हमने खाना नंबर 12, 1 और 2 की बात करी चंद्र राशि से, तो फिर उस केस में ये अवधि हो गई 7.5 साल। इसी तरह से अगर ढैया पर बात करी जाए तो जब भी शनिदेव गोचर के चंद्र से खाना नंबर 4 और 8 में भ्रमण करेंगे तो उस केस के अंदर ढैया होता है। अब ऐसे केसेस में बहुत डरा दिया जाता है कि ये साढ़े साती या ढैया बहुत नुकसान करेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्म प्रधान हैं, कोई भी आलस नहीं करते, आलस जो है वो खराब शनि की देन है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलस करने लग गए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं अपने शनिदेव को खराब कर लिया है। और शनिदेव के राहु और केतु एजेंट्स हैं। लाल किताब में शनिदेव के एजेंट्स माने जाते हैं राहु और केतु। तो जब भी कोई समस्या आपके ऊपर आएगी जो शनिदेव देना चाहते हैं, वो राहु और केतु के थ्रू देते हैं। राहु के थ्रू हो सकता है आपके विचारों में आपके विचार ऐसे हो जाएं कि जहाँ पर आप गलत डिसीजन ले लें, या कोई ऐसी आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो केतु से संबंधित है वो या राहु से संबंधित है। अब ऐसे केसेस में अगर शनिदेव कहीं पर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो उनके निवारण के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, वो भी मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। और ये इतने सिंपल उपाय हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं कि आपको इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। इससे पहले कि मैं उपायों पे बात करूं, 2-3 चीज़ें और आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब शनि देव की साढ़े साती के 3 चरण अगर मान के चले जाएं, 2.5 साल के, तो प्रथम चरण जो होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। जो दूसरा चरण है, यानी अगले जो 2.5 साल होंगे, उसके अंदर पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है। और जो तीसरा चरण होता है उसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है।
अब अगर शनि आपके खराब हो रहे हैं और अगर शनि अच्छे हैं तो आप ये देखेंगे कि साढ़े साती के पीरियड में ही आपकी बहुत ग्रोथ हो गई। साढ़े साती के पीरियड में लोग बहुत ग्रो कर गए क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं। शनि देव तब आपको फल देते हैं जब आप अपनी चुस्ती चालाकी होशियारी से जो आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनको कैपिटलाइज करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, शनि देव की साढ़े साती वरदान साबित होती है। तो इसलिए पहली बात तो ये घबराइए मत कि साढ़े साती है तो कोई नुकसान ही होगा। अब दूसरी बात आई कि शनि देव की साढ़े साती आपको किस जीवन के किस स्टेज में आ रही है उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके बचपन की उम्र में आपको साढ़े साती आ गई तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट अगर आप पर पड़ना है तो वो आप पर नहीं पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पर ज़्यादा पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मान लीजिए यंग और मिडल एज में, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर बात करूं, मान लीजिए आपकी साढ़े साती 18 से 45 साल के बीच में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो साढ़े साती का अगर नेगेटिव इफेक्ट आना होगा तो आपके फाइनेंसिस पे आएगा, आपकी जॉब पर आएगा, और ये भी हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ देख रहे हैं वो भी आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। ये दूसरी स्टेज हो गई। तीसरी स्टेज अगर मान लीजिए आपको ओल्ड एज में आता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी हेल्थ पर पड़ता है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएं, या ये भी हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाएं जो कि बच्चों के साथ रिलेशंस आपके ख़राब कर दें। ये तीसरी स्टेज है। अब कोई भी स्टेज हो तो हम अगर साढ़े साती का कहीं नेगेटिव इफेक्ट देख रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, अब उस विषय पर आपसे बात करता हूँ। देखो, ये सबसे पहला उपाय जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आपको लगता है कि कहीं शनिदेव आपकी पत्रिका में ख़राब हो गए हैं, आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप नारियल ले लें और थोड़े से बादाम ले लें। जो बादाम लेने हैं वो आपको साबुत बादाम लेने हैं क्योंकि उपायों में साबुत बादाम का प्रयोग किया जाता है। नारियल ले लेंगे, साबुत बादाम ले लेंगे, इनको आप मंदिर में देते रहें। क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये वीडियो हम सबके लिए बनाते हैं, इन जनरल बनाते हैं, तो फिर क्वांटिटी स्पेसिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ कई बार हम क्वांटिटी भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप नारियल और जो साबुत बादाम है वो आप मंदिर में दे सकते हैं। इसके साथ आप छायादान करें। छायादान का मतलब होता है कि शनि देव के मंदिर में आप तेल का दान, सरसों के तेल का दान करें। छायादान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं ये मैंने एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उससे आपको ये पता चलेगा छायादान किस तरह से किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्योंकि फिर नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला उपाय तो सबसे अच्छा ये उपाय है। इससे शनि देव का अगर कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको आ रहा होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट आना कम हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कर ली आपने। दूसरी चीज़, आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे। हनुमान जी को शनिदेव ने कहा था कि आपके भक्तों का मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा। जो व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा आप तो जो फल देंगे ही, उसके साथ मैं भी उसको फल दूंगा, खासकर तब जब वो शनिवार के दिन वो भक्ति करेगा। अब हनुमान जी की भक्ति आप करें, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। आप कोई मंत्र पढ़ते हैं उनका, आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नियमित तौर पर वो करते रहें तो भी साढ़े साती के बुरे इफेक्ट से आप बचे रहेंगे। ये हो गए दो उपाय। तीसरा उपाय जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, पीपल की सेवा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, पीपल की जब सेवा करेंगे और ख़ासकर शनिवार वाले दिन, रविवार के दिन पीपल को छूने के लिए, पानी देने के लिए मना किया होता है, तो रविवार को छोड़ दीजिए। उसके अलावा बाकी दिन आपके पास 6 दिन आपके पास होते हैं, और ख़ासकर शनिवार वाला दिन, शनिवार के दिन आप पीपल में जल भी दे सकते हैं। और शाम के समय पीपल पर एक दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। और
जो पीपल का पेड़ है उसकी अगर 7 परिक्रमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा करते हैं पीपल की, खासकर जब मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहाँ पर जल देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना जल दे दिया जाता है कि वो उसकी खाल ही जैसे जो पेड़ की खाल है वो ही निकल जाती है। तो बेटर रहेगा किसी पार्क में अगर कोई पीपल का पेड़ लगा है, सुनसान जगह पर पीपल का पेड़ लगा है, अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं अगर आपके पास कोई ऑप्शन तो आप मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं, दिया तो आप आराम से जला ही सकते हैं। ये तीसरा उपाय मैंने आपके साथ बात किया। चौथा उपाय जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, चौथा उपाय, इस उपाय में हम क्या करते हैं कि शनि देव के मित्रों की सहायता लेते हैं। अब शनि देव के मित्र हैं शुक्र और बुध, तो शुक्र के लिए आप अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस अच्छे रखें। पहली चीज़, गाय को नियमित रूप से चारा देते रहें तो शुक्र आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से बुध के लिए बहन, बुआ, बेटी से आप अच्छे संबंध बनाए रखें और छोटी कन्याओं को बादाम का हलवा दें, तो इससे ना सिर्फ आपका बुध अच्छा होगा, आपका व्यापार भी अच्छा होगा, क्योंकि बादाम का जब हलवा जो है वो शुक्र है, तो बादाम का हलवे में आपने शनि को, शुक्र को और बुध को इकट्ठा कर लिया और फिर इससे आपको जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे थे 7.5 के, उससे भी आप बचे रहेंगे। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं वो है शनि देव के बीज मंत्र का जाप। शनि देव का अपना भी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, और बीज मंत्र की तरह भी यूज करते हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः। आप जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो मंत्र आपको कंफर्टेबल लगे, नहीं तो आप जय शनिदेव तो कह ही सकते हैं, इससे शनि देव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और जब आप ऑनेस्टली सच्चे मन से शनि देव की पूजा करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। लोग डरा देते हैं, आप मंदिर भी जाते हैं तो इतना डरे डरे जाते हैं कि शनि देव पता नहीं क्या देख लेंगे, क्या उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, देखते भी नहीं आप उनकी तरफ अच्छे से कि भाई कहीं उनकी नज़र पड़ गई तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। ऐसे भय से अगर आप भक्ति करते भी रहेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप शनि देव की भक्ति नहीं करना चाहते, आप उनके आराध्य देव भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भगवान कृष्ण की जब भक्ति करेंगे तो शनि देव की कृपा तो अपने आप ही मिल जाएगी। जब कृष्ण मिल गए तो सब कुछ वैसे ही मिल गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो शनि देव के मंदिर में जाकर आप दिया जलाएं, आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे भी 7.5 की जो प्रॉब्लम है, ढैया की जो प्रॉब्लम है। अब दोस्तों ढैया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें 2 चीज़ें आप और कर सकते हैं। अपने चंद्रमा और बृहस्पति को अच्छा करें। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में चांदी के बर्तन में थोड़ा पानी भर के रख लें। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीपल के पेड़ की सेवा करते रहें, केसर के तिलक का सेवन करें, तो ढैया में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ भी आपकी दूर हो जाएंगी। अब ये तो मैंने शनिदेव के मित्रों की सहायता लेकर आपको उपाय करने के लिए कहा। अब शनिदेव के डायरेक्ट उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले मंत्र आपसे बात की थी, आप शनिदेव के लिए जो मजदूर हैं वो शनिदेव से रिप्रेजेंटेड है, तो मजदूरों को कुछ खाने के लिए दे दिया, मजदूरों के साथ आपका अच्छा व्यवहार रहा, तो फिर शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही। इसके अलावा आप कौवे की सेवा कर सकते हैं, कौवों को आप पनीर खिला सकते हैं, कौवों को कुछ और जो रोटी दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, कुछ भी जिससे आप शनिदेव का अच्छा रिजल्ट पा सकें, तो ये भी कर सकते हैं। और मछलियों को आटे की गोली बनाकर देना, ये भी शनिदेव को अच्छा करेगा। तो दोस्तों उपाय बहुत हैं, आपको ज़रूरत यह है कि आप कुछ उपाय सिलेक्ट कर लें, उनको रेगुलरली करें। वंस इन अ वाइल अगर आपने कोई उपाय कर लिया और आप सोच रहे हैं कि बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा नहीं मिलता दोस्तों। रेगुलरली उपाय करेंगे आपको 100% यकीन मानिए, आपको 100% उसका फ़ायदा होगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने अब तक तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप फ़ोन या पर्सनल कंसल्टेशन हमारी वेबसाइट्स पर जाकर बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आखिर में शनिदेव की कृपा पाने के लिए जय शनिदेव ज़रूर लिखें। जब आप शनिदेव का ध्यान करेंगे, कहीं पर भी कोई नेगेटिव आपका कुछ नुकसान हो रहा होगा, कहीं पर अगर नेगेटिव हो रहे हैं शनि, आप जब ध्यान करेंगे सच्चे मन से, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा और आपके काम में बरकत ज़रूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय शनिदेव।